इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, और आपने देखा है, आपको ध्यान भी होगा किस तरह से हमने एक पर्टिकुलर मेटल लेकर उसकी सीरीज बनाई है। ठीक है, हालांकि सीरीज को किस टर्म्स में दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में दिया है। अब क्या किसी भी मेटल का सिंगल पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल है, या हम इसको कहेंगे हाफ सेल पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर जिंक रॉड डाली और मैं पोटेंशियल मेजर कर लूँ, एक तार में, एक वायर में सॉल्यूशन के अंदर डाल दूँ, एक वायर में इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दूँ, वोल्ट मीटर लगा दूँ, क्या उसका पोटेंशियल आ जाएगा? आपको क्या लगता है, आ जाएगा या नहीं आएगा? उसका पोटेंशियल नहीं आएगा। हमें सेकंड कनेक्टिविटी भी चाहिए, सेकंड रॉड भी चाहिए जो कि कैथोड की तरह एक्ट कर रही है। अब हम इसको कैसे निकालते, कैसे हमने हाफ सेल पोटेंशियल की टर्म्स में पूरी सीरीज बना दी और नीचे से ऊपर तक अरेंज कर दिया मेटल्स नॉन मेटल्स जो भी हैं, और हमने ये भी बता दिया कि जो लिथियम है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ NHE और SHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसका कि हम पोटेंशियल 0 मानते हैं और उसको हम कैसे लेते हैं, एज ए रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं अभी एग्जांपल दूंगी इसको एक्सप्लेन करने के बाद, कि मैंने एक तरफ NHE ले लिया, दूसरी तरफ मैंने क्या लिया, दूसरा मेटल ले लिया जिसका मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सर्किट को कंप्लीट कर दिया, वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ रही है, मैंने 1n सॉल्यूशन ले लिया, जो भी उसकी एक्टिविटी है सॉल्यूशन की उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। अब जो है, ठीक है, पर्टिकुलर NHE के रेस्पेक्ट में जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कैसा पोटेंशियल दे रहा है, उस बेसिस पर हम जो सेल का पोटेंशियल है हम क्या मानते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो। ठीक है, तो उसको डिटेल में मैं थोड़ा भी बाद में डिस्क्राइब करूंगी। उसको डिस्क्राइब करने से पहले हम थोड़ा सा NHE और SHE के बारे में बात कर लेते हैं। NHE को क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आया बात समझ में? SHE मतलब स्टैंडर्ड हमने जो लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है, हमने इसकी सेल रिएक्शन लिख दी है ना, प्लैटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर H+। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगा नहीं, हम क्या करते हैं, एक प्लैटिनम वायर लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, प्लैटिनम वायर के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराएंगे, इसको 1 एटमॉस्फेयर पर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, प्लैटिनम वायर है। ठीक, और ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है, HCl। अब आपने जो दूसरा कनेक्ट किया है इलेक्ट्रोड, वो कैसे एक्ट कर रहा है, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है या एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, उस बेसिस पर NHE की रिएक्शन होगी। ठीक है, अब रिएक्शन जो NHE की कैसे हो सकती है, दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है। NHE is act as anode and other electrode act as a cathode. The cell potential give positive sign. NHE को क्या मानना है हम, NHE को मानना है हम एनोड, दूसरे को मानना है हम कैथोड। उस केस में क्या आएगा, इसका पॉजिटिव साइन आएगा। जैसे एक सेकंड सुनो आप, NHE क्या है, हमने क्या लिया, एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं ले रही हूँ कैथोड। अब आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिए, NHE से जितने भी मतलब हाइड्रोजन से जितने भी नीचे वाले मेटल हैं वो कैसे एक्ट करेंगे, कैथोड की तरह। तो अगर मैंने यहाँ पर कॉपर कनेक्ट किया है तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर कैथोड। ठीक है, अब मैं सेल पोटेंशियल निकालती हूँ, ई सेल क्या आएगा, E0 C माइनस E0 A। कैथोड का पोटेंशियल कितना था, टेबल देख के देखो और बताओ मुझे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैथोड का आई थिंक प्लस 0.34 था, NHE कितना है, 0, कितना है, प्लस 0.34। सेल पोटेंशियल क्या आया, सेल पोटेंशियल आया पॉजिटिव। इसका मतलब जो है सेल आपका काम करेगा। ठीक है, अगर हमारी सिचुएशन उल्टी है, ठीक है, अगर मान लो सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो हम NHE को उस पर्टिकुलर सेल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अब ये NHE कब हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, किस सिचुएशन के अंदर,
क्या क्या रिएक्शन होंगी अब हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, 2H प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस के अंदर। अब यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहाँ पर NH कैसे एक्ट कर रहा है, NH एक्ट एज ए कैथोड। यहाँ पर उसको एनोड की जरूरत है ही नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर NH, ठीक है, ऐसा कर रहा है H2 से क्या दे रहा है, ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस केस में NH कैसे एक्ट कर रहा है, बात समझ में आ रही है आपको। तो एनोड के लिए जरूरी ऑक्सीडेशन होना और कैथोड के लिए क्या है, क्या होना है, रिडक्शन होना। तो यहाँ पर इस केस में तो ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, ऊपर वाले केस में NH कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो NH कब क्या एक्ट करेगा डिपेंड करता है कि हमने NH के साथ दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। हमने क्या किया, जिंक को कनेक्ट कर दिया NH के साथ, ठीक, सर्किट। मैं यही ड्रॉ कर देती हूँ छोटा सा। ये क्या है आपका NH, ये कौन सी रॉड है, जिंक रॉड, ठीक है। इसके अंदर क्या ZnSO4 सॉल्यूशन है, कितना 1N, इसके अंदर क्या है 1N HCl सॉल्यूशन। HCl के अंदर आयन कौन सा है, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन। इसके अंदर क्या है Zn2 प्लस SO4 माइनस आयन, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया आपका डायग्राम। यहाँ पर NH कैसे एक्ट कर रहा है, NH एक्ट एज ए कैथोड। जिंक कैसे एक्ट कर रहा है, जिंक कैसे एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह। तो हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हम सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे, सेल का हमें नोटेशन लिखना है। हमने कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा रखा बीच में, किसी भी तरह का कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है। जिंक रॉड किस में डली हुई है, ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं इसको इस हाफ सेल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जिंक Zn2 प्लस 1, ठीक है। जिंक किस में डली हुई है, Zn2 प्लस के अंदर। अब हमारा रोल क्या रहेगा यहाँ पे, जो आपने दो रिएक्शन देखी थी, हाइड्रोजन का रोल रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेगा और 2H प्लस में कन्वर्ट करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है H प्लस वाला, उसकी एक्टिविटी 1 है, Zn2 प्लस भी इक्वल टू 1 वाला है, ठीक है। H प्लस के बाद हमारा जो इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम के ऊपर क्या एब्जॉर्ब हो रही है, हाइड्रोजन कितना 1 एटमॉस्फेयर पर। कौन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लेटिनम। तो ये जो सेल हो गया, ये क्या बता रहा है, ये वाला सेल तो बता रहा है एनोड, ये वाला सेल क्या बता रहा है, कैथोड। आया समझ में। डायरेक्ट मैंने प्लेटिनम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। सेल रोटेशन बताया था मैंने कि जिंक जब मेटल से मेटल आयन बन रहा है, एनोड के केस में ये हो रहा है, नॉन मेटल के केस में कैथोडिक रिएक्शन ये होती है। देखते हैं एनोडिक रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर। फर्स्ट व्हेन जिंक एक्ट एज ए एनोड, या हम बोलेंगे एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन क्या होगी, जिंक क्या दे रहा है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
याद रखना ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। A इक्वल टू 1 क्या बता रहा है, 1n सॉल्यूशन है। A इक्वल टू 1 क्या बता रहा है, हाइड्रोजन का भी 1n, HCl में HCl का सॉल्यूशन भी 1n है, ठीक है। अब कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर NH कैसे ऐड कर रहा है, कैथोड की तरह। तो यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, कैथोडिक रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन। क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, क्या बनाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं सॉरी, इसमें H प्लस लेगा, सॉरी H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, H प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर, और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम ओवरऑल किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से लिखोगे आप ओवरऑल रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं Zn प्लस 2H प्लस, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, Zn 2H प्लस क्या दे रहा है, Zn2 प्लस हाइड्रोजन। ये जो होगी आपकी कौन सी होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से हम इजीली सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमने पहला केस कौन सा, when NH act as a cathode। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें NH act as a anode। अब देखिए यहाँ पर जो NH है ना, वो क्या एक्ट कर रहा है, एनोड, और ये जो सेकेंड इलेक्ट्रोड है वो एक्ट करेगा कैथोड की तरह। वो सेकेंड इलेक्ट्रोड क्या है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का, ठीक है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन किसका है, 1m या 1n CuS, कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है, सॉल्यूशन के अंदर Cu प्लस 2 प्लस SO4 तो ये हो गया आपकी, ये सेल किस तरह से होगा, यहाँ पर ये एनोड, ये दूसरा पार्ट कौन सा है, कैथोड। अब हम इसका सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे, देखो प्लैटिनम कुछ भी नहीं कर रहा, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है। हाइड्रोजन गैस को कितने एटमॉस्फेयर पर एब्जॉर्ब करा रहे हैं, हमें लिखना जरूरी है। कौन से सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है, HCl के सॉल्यूशन के अंदर, उसकी एक्टिविटी कितनी है, 1। ये वाला पार्ट आपका हो गया हाइड्रोजन वाला पार्ट है, हम बोल सकते हैं इसको एनोडिक पार्ट। अब हम आएंगे कैथोडिक पार्ट के ऊपर। कैथोडिक पार्ट में क्या है, Cu2 प्लस और Cu सॉलिड। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, कैथोड, ठीक है। अब आ जाइए सेल रिएक्शन पर। फर्स्ट, व्हेन NH act as a anode, when NH act as anode, ध्यान से सुनना, क्या सेल रिएक्शन होगी, एनोड का मतलब इसको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होगी, H2 क्या देगी, ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, एनोडिक रिएक्शन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनको कौन लेगा, Cu2 प्लस कौन सा वाला, सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, Cu सॉलिड के अंदर, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कैथोडिक रिएक्शन। अब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखिए दोनों सेल की, क्या हो जाएगी, H2 Cu2 प्लस क्या बना, Cu सॉलिड प्लस Cu सॉलिड बनेगा प्लस 2H प्लस। ये होगी आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो आपको पता लग गया। अभी मैंने सेल पोटेंशियल निकाला था, सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, प्लस 0.347 वोल्ट आती है। हम ई सेल निकालेंगे, ई सी माइनस ई है, ठीक है। कैथोड कितना है, प्लस 0.34 माइनस 0, तो जो भी सेल का पोटेंशियल होगा
वो सेल्फ पोटेंशियल किसका होगा, कॉपर का। ऊपर वाले केस में तो मैं ये बताना आपको कैलकुलेट करना भूल गई थी, इसमें मैं बता रही हूँ आपको कि जो सेल्फ पोटेंशियल है ये प्लस 0.347, ये किसका पोटेंशियल है, सेल्फ पोटेंशियल। तो इस तरह से हम ये आसानी से जो भी सेल्फ पोटेंशियल आ रहा है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो सेल्फ पोटेंशियल है एनर्जी का नहीं है, ये जिसके साथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसकी वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। क्लियर?